Golden Gate Group, building future. Get your dream home. Yaqeen Foundation, do small things with great love. Donate a food bag. You can also give your zakat and sadaqah. Ajmal Siddiqui, social activist and president, Bada Bazaar Business Association. Coordinator Akhtari Shahzada and Shahzada Brothers, Ward number 135, KMC. Rahmat Alam Ansari, Coordinator, Ward number 137. Haji Muhammad Ibrahim Mullah, Proprietor Al Zafran Restaurant, Kolkata. Rahat Hussain, President, Ward number 62. Trinamool Youth Congress. Zulkarnain Ali, Founder, Jazba Welfare Foundation. And Haji Liaquat Sweets, Liaquat Lacha, Kolkata में सबसे अच्छा. शिमला बिरयानी, शिमला रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड. इश्तियाक अहमद राजू, फाउंडर, मल्लिका फाउंडेशन, कोलकाता. अमीन अंसारी, प्रेसिडेंट, KGN एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट. And Sufi Palace Restaurant and Caterer, the taste of authentic Mughlai, Tandoori, Indian and Chinese cuisine under one roof. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सभी का हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया पर खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ जमशेद और आज हम एक बार फिर आप सभी के सामने नूरी रमज़ान लेकर हाजिर हैं। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ मौलाना गुलाम रब्बानी फैज़ी साहब हैं जो ख़तीब व इमाम हैं गरीब नवाज जामी मस्जिद गुलशन कॉलोनी के। मौलाना साहब, आपका हमारे स्टूडियो में, हमारे दफ्तर में खैर मकदम है। मौलाना साहब से आज हम रमज़ान के ताल्लुक़ से और ख़ास तौर पर अलविदा जुमा के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मौलाना साहब से हम दरख्वास्त करते हैं कि आप चंद आयतें कुरान शरीफ की तिलावत की। माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतरल मलाइकता हाफ़ीना मिन हौलिल अर्श युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम वक़ुदिया बैनहुम बिलहक़्क़ि वक़ीलल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, माशाअल्लाह आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में कुरान शरीफ की तिलावत की। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा चल रहा है और आखिरी अय्याम है। मौलाना साहब से हम यही जानने की कोशिश करेंगे। मौलाना साहब, आखिरी अय्याम चल रहा है, रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा चल रहा है। बहुत ही जल्द रमज़ानुल मुबारक हमसे जुदा हो जाएगा और ख़ास तौर पर कल अलविदा जुमा है। आखिर इस अलविदा जुमा की क्या खासियत है, क्या फजीलत है? अच्छा, माशाअल्लाह जनाब जमशेद साहब का हालात बंगाल और न्यूज़ टेक इंडिया के माध्यम से ये सवाल है कि आज जो है वो 23 रमज़ान मुबारक है और कल 24 रमज़ान शरीफ है और कल जुमतुल वदा मनाया जा रहा है। कल जुमतुल वदा अदा की जाएगी। तो इन्होंने इस हवाले से अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले मैं इस मुबारक प्रोग्राम पर हालात बंगाल और न्यूज़ टेक इंडिया को मुबारकबादी पेश करता हूँ जो कंटिन्यू अल्हम्दुलिल्लाह आज 23 रोज़ से मुसलसल ये जो है प्रोग्राम चला रहे हैं और इनमें दिगर उलमाए किराम को मदऊ करके लोगों तक दीन की बातें पहुंचा रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला इनके इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसके ज़रिए से इन्हें दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। मोहतरम नाज़रीन किराम, हमारे और आपके लिए ये बड़े अफसोस की बात है अब कि हमारा और आपका प्यारा मुबारक बाबरकत बाअज़मत और रहमत वाला महीना अनकरीब हमसे जुदा होने वाला है। चंद दिन बाकी रह गए हैं, आज 23 हो गया है। अगर वो 30 का चांद होता है तो 7 दिन बच गए हैं और अगर 29 का चांद होता है तो 6 रोज़ बच गए हैं। 6 रोज़ के बाद ये हमारा रमज़ान, जिसका एक एक लम्हा, एक एक पल, जिसकी एक एक घड़ी अज़मतों बरकत में डूबी हुई थी, वो हमारे दरमियान से रुखसत हो जाएगा। और पता नहीं फिर अल्लाह ताला हमें आइंदा साल ये महीना नसीब करता है या नहीं करता है। क्या भरोसा है ज़िंदगानी का।
आदमी बुलबुला है पानी का, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। हम आरजू और इंतज़ार में रहेंगे और अल्लाह ही जानता है कि अगले रमज़ान हमें मिलता है या नहीं मिलता, अगली तरावी मुझे मिलती है या नहीं मिलती है, अगला जुमतुल वदा हमें मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये अब उन लोगों के लिए जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, ख़ास बंदे हैं, जो लोग रमज़ान शरीफ की बरकतें हासिल कर रहे हैं, उनके लिए ये 6-7 दिन जो है बहुत दर्द भरा दिन है। और इसीलिए रमज़ान शरीफ के आखिरी जुमा को, अय्याम रमज़ान में जो आखिरी जुमा होता है उसे जुमतुल वदा कहा जाता है। हालांकि इस जुमे की अलग से कोई ख़ास खुसूसियत नहीं है, मसला यही है, इस जुमे की अलग से कोई ख़ास खुसूसियत नहीं। जुमा की खुसूसियत जो मुतहक्कक है वो है, और जिसके बारे में जुमा की अहमियत व फजीलत का आप अंदाज़ा लगाइए इससे कि अल्लाह तबारक व ताला ने इसकी शान में पूरी एक सूरत नाजिल फरमाई है कुरान शरीफ में, जिसे सूरह जुमा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से जुमा के दिन की फजीलत है, मगर चूँकि ये रमज़ान शरीफ में है और रमज़ान शरीफ में और दिनों की बनिस्बत इस दिन की अहमियत ज़्यादा है, तो इस जुमे की भी अहमियत ज़्यादा है, फजीलत ज़्यादा है, और लोग इस एतबार से इसे देखते हैं। हालांकि जुमतुल वदा ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई नई चीज़ है या अलग से कोई इस जुमे की खुसूसियत है या फजीलत है। अब इस जुमा में लोग जो है एहतमाम करते हैं वो अच्छी बात है, मगर हकीकत पूछिए तो जुमतुल वदा में जो सच्चे अल्लाह के नेक बंदे, उन्हें खुशी नहीं बल्कि दर्द होता है, उन्हें रोना आता है, अल्लाह की बारगाह में वो गिड़गिड़ाते हैं, मौला ये जुमा आज आखिरी जुमा रमज़ान का हमको मिल रहा है, इसके बाद हमको फिर जुमा मिलेगा, मगर जुमा तो रहेगा मगर रमज़ान की तारीख़ नहीं रहेगी, रमज़ान की बरकत नहीं रहेगी, वो दिन नहीं रहेगा जिसमें हर वक्त अल्लाह ताला बाराने रहमत का नुज़ूल फरमा रहा है, जिसमें शैतान को जकड़ दिया गया है, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए गए, जहन्नम के सारे दरवाज़ों को बंद कर दिया गया है। एक नेकी कीजिए तो 70 गुना सवाब पाइए। आम दिनों में हम जुमा पढ़ेंगे तो जुमा फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ का सवाब हमें मिलेगा, मगर जब हम रमज़ान में जुमा अदा कर रहे हैं तो उसका सवाब 70 गुना ज़्यादा बढ़े। चूँकि रमज़ान शरीफ की यह फजीलत है कि फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है, सुन्नत का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है, नफ़ल का सवाब सुन्नत के बराबर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जुमतुल वदा एक यकीनन बड़ी बात है, और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनके लिए जो है ये रोने का मकाम है और अफसोस करने का मकाम है, और वो इस दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आंसू बहाते हैं इस वजह से कि अब ये प्यारा मेहमान हमारे दरमियान से रुखसत हो रहा है। बेशक जी मौलाना साहब, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि जुमा के दिन अलविदा का जो जुमा होता है उस दिन इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं जी, अलविदा जुमा का। जी जी जी, क्या उसकी क्या अहमियत है, क्या वो पढ़ना जरूरी है, लाजिम है? जी जी, ये गलत फहमी है जुमतुल वदा के हवाले से, लोगों के जहन है कि इसमें इमाम के लिए खुतबा में अलवदाऊ या शहर रमज़ान कहना ज़रूरी है। हालांकि अगर भूल से कहीं इमाम साहब खुतबा में जुमतुल वदा में अलवदाऊ या शहर रमज़ान कहना भूल जाएं तो बड़ा हंगामा होता है और लोग वावीला मचाते हैं कि इमाम साहब ने इसको छोड़ दिया है, नमाज नहीं हुई है। हालांकि ये ऐसी कोई बात शरीयत में नहीं है। ये अलवदाऊ या शहर रमज़ान कहना ये कोई ज़रूरी या फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। अगर इमाम साहब कह रहे हैं तो बेहतर है, और अगर नहीं कह रहे हैं तो इससे जुमा की नमाज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्लाह तबारक व ताला से मैं दुआ करूँगा कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला मसाइल शरिया समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये जुमा के खुतबे में अलविदाई जुमा में अलवदाऊ या शहर रमज़ान कहना फ़र्ज़, वाजिब या सुन्नत ऐसा कुछ नहीं है। जी, ये लोगों का नाइल्मी का नतीजा है कि लोग इस तरह के मसाइल को उठाते हैं और इमाम साहब कहीं भूल जाएं तो इमाम साहब पे वावीला मचाते हैं। चलिए, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मौलाना साहब आपने बताया कि आखिर अलविदा जुमा की क्या खासियत है, क्या अहमियत है, और उसमें जो खुतबा पढ़ा जाता है, जो इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं, उसकी क्या फजीलत है और क्या वो ज़रूरी है या नहीं है। यानी कि इमाम साहब ने बताया, मौलाना साहब ने, कि शरीयत में उस खुतबे का कोई लेना देना नहीं है। आपका जुमा की नमाज जिस तरह से होती है वो हो जाएगी, लेकिन अलविदा जुमा में अगर अलवदाऊ या शहर रमज़ान का जो खुतबा है, स्पेशली रमज़ान के अलविदा जुमा में जो पढ़ते हैं इमाम साहब आमतौर पर, अगर वो नहीं भी पढ़े तो उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं, उससे नमाज पे कोई फ़र्क नहीं, जुमा नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको शरई मसाइल जानने की ज़रूरत है। मौलाना साहब से हम आगे भी बहुत सारी बातों को जानने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। नूरी रमजान के प्रस्तुत करता है गोल्डन गेट ग्रुप, बिल्डिंग फ्यूचर, गेट योर ड्रीम होम।
Yakin Foundation, do small things with great love. Donate a food bag. You can also give your zakat and sadaqah. Ajmal Siddiqui, social activist and president, Bada Bazaar Business Association. Coordinator Akhtari Shahzada and Shahzada Brothers, Ward number 135, KMC. Rahmat Alam Ansari, Coordinator, Ward number 137. Haji Muhammad Ibrahim Mullah, Proprietor Al Zafran Restaurant, Kolkata. Rahat Hussain, President, Ward number 62, Trinamool Youth Congress. Zulkarnain Ali, Founder, Jazba Welfare Foundation. And Haji Liaquat Sweets, Liaquat Lacha, Kolkata में सबसे अच्छा. शिमला बिरयानी, शिमला रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड. इश्तियाक अहमद राजू, फाउंडर, मल्लिका फाउंडेशन, कोलकाता. अमीन अंसारी, प्रेसिडेंट, KGN एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट. And Sufi Palace Restaurant and Caterer, the taste of authentic Mughlai, Tandoori, Indian and Chinese cuisine under one roof. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है। हमारे साथ मौलाना गुलाम रब्बानी फैज़ी साहब बने हुए हैं। मौलाना साहब, एक और सबसे अहम सवाल ये था कि रमज़ानुल मुबारक का महीना अब धीरे धीरे हमसे जुदा हो रहा है, आखिरी अय्याम चल रहे हैं। इनमें इस महीने में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रोज़ा क़ज़ा हो गया है, वो अब इस सूरत में कैसे अदा करेंगे उसको? माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सवाल है जमशेद भाई का, और ये इन्होंने अच्छा किया है चूँकि अब रमज़ान शरीफ का आखिरी दिन है, आखिरी अय्याम से हम लोग गुज़र रहे हैं। इसके बाद रमज़ान शरीफ हमारा हमसे जुदा हो जाएगा, तो इसमें बहुत सारे लोगों के रोज़े छूट जाते हैं, बहुत सारे लोग जानबूझकर छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग शरई उज़्र की बुनियाद पे नहीं रख पाते हैं। सबके अलग अलग मसले हैं। फिर उसके बाद वो चाहते हैं कि हम इसकी अदा करें। तो रोज़ा जो है तीन सूरतें रोज़े की अदायगी के बाद रमज़ान है। एक सूरत में अगर आपका रमज़ान का रोज़ा छूटा है तो आपको सिर्फ़ उसकी क़ज़ा देनी है। दूसरी सूरत में अगर आपका रमज़ान का रोज़ा छूट रहा है या टूट रहा है तो क़ज़ा और कफ़ारा दोनों देना है। तीसरी सूरत यह है कि आप उसमें फ़िदिया अदा करेंगे। हाँ, अब तीनों की तफसील इस तरीक़े से है कि एक सूरत ये जो जिसमें सिर्फ़ क़ज़ा अदा करनी है, जैसे मिसाल के तौर पे हमारी माँ बहनें हैं जो उनके खुसूसी अय्याम होते हैं, जिसे पीरियड्स कहा जाता है, MC के नाम से जाना जाता है। उस अय्याम में जो हमारी माँ बहनों के रोज़े छूटते हैं तो वो रोज़े छूट गए हैं, ये शरई उज़्र है। अब ये रोज़ा का उसके ऊपर सिर्फ़ क़ज़ा है। बाद रमज़ान वो एक रोज़ा इसके बदले में रखे, 2 रोज़ा छूटा 2 रखे, 7 रोज़े छोटे, तो जितने रोज़े उसके छूट रहे हैं वो उस तरीक़े से रोज़े रख लें तो उसकी रोज़े की अदायगी हो जाएगी। मगर रमज़ान शरीफ में जो है कुछ लोग जानबूझकर रोज़ा तोड़ते हैं, जानबूझकर रोज़ा तोड़ते हैं और वो जानते हैं कि हम ये रोज़ा तोड़ रहे हैं तो गलत कर रहे हैं और हमको इसकी क़ज़ा भी रखनी होगी और कफ़ार। तो जानबूझकर जो लोग रोज़ा तोड़ते हैं तो ऐसी सूरत में उसकी क़ज़ा और कफ़ारा दोनों अदा करनी होगी उसकी, जो जानबूझकर। अगर उज़्र शरई की वजह से किसी वजह से छूट गया, जैसे मान लीजिए, ये तो मैं एक औरतों के बारे में बता दिया। दूसरा, जो भाई हमारे सफ़र में जाते हैं तो सफ़र में ये इख्तियार है कि आप चाहें तो शरई सफ़र आपका है तो आप चाहें तो उसमें रोज़ा रखें, चाहे तो ना रखें। अगर नहीं रख रहे हैं आप तो बाद में सिर्फ उसकी क़ज़ा कर लेंगे तो आपको अदा हो जाएगा। यानी अगर कोई इंसान सफ़र में है, हाँ, तो अगर उसका 4 रोज़ा छूट गया, हाँ, तो फिर उसके बाद रमज़ान के बाद सिर्फ 4 रोज़े रख लेंगे तो उसके रोज़े हो जाएंगे। तो एक सूरत क़ज़ा की यह है कि सिर्फ आप उसके बदले में एक रोज़ा रख लीजिए, जितने रोज़े छूटे हैं उतने रोज़े रख लीजिए तो आपके रोज़े अदा हो जाएंगे। अब मगर दूसरी सूरत यह है कि आप बाद में रोज़ा रखिएगा तब भी आपका रोज़ा जो है वो सिर्फ रोज़ा रख लेने से अदा नहीं होगा, बल्कि रोज़ा के साथ साथ उसका कफ़ारा भी आपको देना होगा। तो वो क्या सूरतें हैं? मिसाल के तौर पे मैं रोज़ादार हूँ, मैंने नियत कर लिया रात में ही सहरी के वक्त में कि मैं कल का रोज़ा रखूँगा। अब रोज़ा रखा मगर दिन में हमने कोई गलत काम कर लिया। मिसाल के तौर पे अपनी बीवी से ही अगर हम मुलाकात कर लिए, हम बिस्तर हो गए उनके साथ और जो काम हमें रोज़े की हालत में नहीं करना चाहिए वो हमने कर लिया, या हम रोज़े की रात में नियत कर लिए थे, हम रोज़े की हालत में थे, अब जानबूझकर फिर दिन में हमने खाना पीना खा लिया, ये भी बीवी के साथ सो लिए या जानबूझकर खाना पीना खा लिया, कोई भी जानबूझकर ऐसा काम किए जिससे हमारा रोज़ा टूट जा रहा है, तो अब ऐसी सूरत में सिर्फ बाद में
क़ज़ा रखने से हमारा रोज़ा मुकम्मल नहीं होगा, बल्कि क़ज़ा के साथ साथ उसका कफ़ारा भी देना होगा। यानी एक रोज़ा रखना होगा और कफ़ारा भी अदा करना होगा। अब कफ़ारा क्या है वो सुनिए कि जिस रोज़े पर हमारे ऊपर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों फ़र्ज़ है, तो हमें उसके बदले में एक रोज़ा भी रखना होगा बाद रमज़ान, और उसके बाद कफ़ारा देना होगा। कफ़ारा ये है कि कंटिन्यू हम 60 रोज़े रखें। एक रोज़ा का कफ़ारा कंटिन्यू 60 रोज़ा रखना है। अगर हमने 58 रोज़े रख लिए और 59वां रोज़ा नहीं रख पा रहे या छोड़ दे रहे किसी वजह से, तो वो पूरा रोज़ा फिर उसकी अदायगी में काम नहीं आएगा। फिर से हमको 60 रोज़ा रखना हो, पै दर पै रखने का शरीयत में हुक्म है। यानी कंटिन्यू लगातार आपको 60 रोज़ा रखना है, ये कफ़ारा है। एक रोज़े का 60 रोज़ा है रमज़ान के बाद। ऐसा रोज़ा जो आपसे टूट रहा है कि जिसकी वजह से क़ज़ा के साथ साथ आपको कफ़ारा देना है, तो उस एक रोज़े की क़ज़ा 60 रोज़ा है कफ़ारा। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं इसकी अगर आपको सलाहियत नहीं, चूँकि हमारा मज़हब बहुत इजी है और अल्लाह ताला अपने मानने वालों पे जुल्म व ज़्यादती नहीं करता है, बहुत सारी आसानियाँ इस्लाम ने दे रखी है, हमें उसको समझने की ज़रूरत है। तो अगर आप 60 रोज़े कंटिन्यू रखने की सलाहियत नहीं रखते, मान लीजिए कोई ऐसा आदमी कि कंटिन्यू अगर 60 रोज़ा रखेगा तो वो और कमज़ोर हो जाएगा या बीमार पड़ जाएगा या उसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है, तो फिर शरीयत ने इजाज़त दी है कि आप उसके बदले में अगर रोज़ा नहीं रख सकते हैं तो एक ग़ुलाम या एक बांदी आज़ाद कीजिए। मगर अब तो बांदी और ग़ुलाम का ज़माना है नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलता है। अरब में उस वक्त हुआ करता था, इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फरमाया कि कफ़ारा अगर आप 60 रोज़ा नहीं रख सकते हैं तो एक ग़ुलाम या एक बांदी आप आज़ाद कीजिए। और तीसरी सूरत यह है कि आप ये भी नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम 60 मिस्कीनों को सुबह शाम दोनों वक्त भरपेट खाना खिलाइए। ये तीसरी सूरत है। ये 3 सूरतों में से कोई एक सूरत आपको हर हाल में अदा करनी होगी उस रोज़े में जिस रोज़े की वजह से आपके ऊपर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब हो रहा है। तो ये एक सूरत हुई रमज़ान शरीफ में। अगर हमने रोज़ा उज़्र शरई की बुनियाद पर हमारा रोज़ा छूटता है तो सिर्फ उसकी क़ज़ा रखनी है, बाद में एक रोज़ा रख लिए। अगर 10 रोज़े छूट रहे हैं तो 10 रोज़े रख लिए, वो हो जाएगा। दूसरी सूरत ये कि अगर हम जानबूझ के रख रहे हैं, जानबूझ कर रोज़ा तोड़ रहे हैं जिसमें हमारे ऊपर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों है, तो हमें क़ज़ा भी देना होगा और कफ़ारा भी देना होगा। क़ज़ा भी रखना है और कफ़ारा भी देना है। सिर्फ रोज़ा रख लेने से काम नहीं चलेगा, जिस सूरत में हमारे ऊपर कफ़ारा लाजिम होता है। एक सूरत और है कि बाज़ सूरतों में क़ज़ा और कफ़ारा के अलावा जो है वो फ़िदिया दिया जाता है रोज़े का। बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो बीमार हैं या इस उम्र को पहुंच गए हैं कि उसके अंदर अब रोज़ा रखने की सकत नहीं है, यानी ताकत नहीं है, मगर वो रमज़ान के दिनों में ज़िंदा हैं, तो अल्लाह कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और शरीयत इस्लामिया ने यह कानून बनाया है कि वो उस रोज़े के बदले में फ़िदिया अदा करें। फ़िदिया का मसला ये है कि उसके बारे में भी ये है कि आप जो है रोज़ाना 2 वक्त एक मिस्किन को भरपेट खाना खिलाएं, ये फ़िदिया है। और अगर आप बीच में सेहतयाब हो जाते हैं या आपको ऐसा लगता है कि हम बाद में रोज़ा रख सकते हैं, तो आपको फिर फ़िदिया नहीं देना होगा अय्याम रमज़ान में, बल्कि बाद में आपको उसका बदला ही क़ज़ा रखना होगा। अगर आप वाकई बीमार हैं और रोज़ा रखने की आपके अंदर सकत नहीं है, सलाहियत नहीं है, तो बाद में आप उसकी क़ज़ा कर लीजिए जब आप सेहतयाब हो जा रहे हैं। और एकदम कुल्ली तौर पे आप नहीं हैं तो फिर उसका फ़िदिया देकर आप इससे बरी ज़िम्मा हो सकते हैं। फ़िदिया कब दिया जाएगा, रमज़ान में ही या रमज़ान के बाद? बेहतर यह है कि आप रमज़ान में ही साथ साथ देते जाएं। अच्छा, हाँ, रमज़ान में जैसे आज आप एक रोज़ा नहीं रख रहे हैं तो आज का फ़िदिया आज अदा कर दें, आप कल का फ़िदिया कल अदा कर दें। आप इसमें क्या रकम निकालेंगे, खाना खिलाएंगे? इसमें मिस्किनों को खाना खिलाया जाएगा। फ़िदिया के बारे में, फ़िदिया के अहकाम के बारे में इस्लामी शरीयत ने एक बड़ी अच्छी बात है कि जो हजरात रोज़ा रखने की ताकत न रखते हों उनको ये रियायत है रोज़े के बदले में फ़िदिया अदा करें, क्योंकि बुढ़ापे में उमूमन इंसान का जिस्म लाग़र और कमज़ोर हो जाता है, तो इस वजह से वो रोज़ा नहीं रख पाता है। तो किसी के ज़िम्मे अगर क़ज़ा के रोज़े थे और वो मरते वक्त वसीयत की कि मेरे माल से उनका फ़िदिया अदा कर दिया जाए, तो उन क़ज़ा रोज़ों का सारा फ़िदिया छोड़े हुए 1/3 माल से उसको अदा करना होगा। यानी कि फ़िदिया का जो मसला है वो ये है कि फ़िदिया आपको इस सूरत में अदा करना है कि आपको मिस्कीन को फ़िदिया सिर्फ शेख फ़ानी के लिए रखा गया है, जो बसबबे बीमारी, यानी कि ऐसा बीमार है कि अब वो दोबारा ज़िंदा हो ही नहीं सकता है। इसके डिपली में बहुत सारी बातें हैं और मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो लोग वाकई जानना चाहते हैं, वो हालात बंगाल और न्यूज़ इंडिया ने बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम चलाया है कि आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन भेजिए, इंशाअल्लाह उलमाए किराम तशफ़ी बख्श जवाब आपको देंगे। चूँकि यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं और इतने वक्त की गुंजाइश भी नहीं रहती, चूँकि क्लिप ज़्यादा बड़ा ना हो तो इस वजह से उसे शॉर्ट में किया जाता है। मैं बहैसियत आलिम दीन ये आप लोगों को पैगाम दूंगा कि हालात बंगाल और न्यूज़ इंडिया ने जो व्हाट्सएप नंबर
छोड़ा है स्क्रीन पे, आप उसे सेव कीजिए। और किसी तरह का अगर शशोपंज है तो मसला जानने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, आप उनको सवाल भेजिए, कल इंशाल्लाह आपको उसका सही जवाब स्क्रीन पर उलमाए किराम की ज़बानी दिया जाएगा। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मासा, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बताया। जबकि हालांकि ये मसला जो है एक वक्त में और थोड़े से कम मुख्तसर वक्त में पूरा नहीं किया जा सकता है। मौलाना साहब ने भी दरख्वास्त किया और हम लोग हमेशा दरख्वास्त करते हैं रहते हैं कि आपके पास रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक से जितने भी मसले मसाइल हैं और क्वेश्चन हैं, सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ जो भी उलमाए किराम होंगे हम आपके सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बने रहिए हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया के साथ और देखते रहिए नूर रमज़ान। शुक्रिया।